एक्शन एक्शन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन फिटनेस टुडे। आज आपके सामने फिर से हम 3 जोकर हाजिर हैं अपना अपना ज्ञान लेकर के। तो सबसे पहले है नंबर 1 हमारे पास नवजोत भाई, नंबर 2 श्रेयस भाई और नंबर 3 आप तो जानते ही होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्यों आ रहा है? हाँ, जाने दो। टेक्निकल इसको साले को डिफिकल्टीज। एक टेक्निकल डिफिकल्टीज, इसको एक काम दिया था साले ने, वो नहीं किया ढंग से। गाइस मैं बीमार हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। चलो बेस्ट टिप्स बोलो सात्विक भाई। चल टॉपिक क्या रहा हाँ, है तुम्हारा? चल क्या रहा है? बहुत मेरा ज्यादा जो चल रहा है। मेरा बहुत स्टमक, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, और हाँ, क्या स्टमक बहुत खराब परेशान? होने की बाहर वजह निकल से। रहा है। हाँ। बहुत बहुत बाहर निकल रहा है तो दिमाग सही है, थोड़ा। कैलोरी के डेफिसिट में रहोगे। फैट लॉस वाली वीडियो है वैसे हाँ भी भाई, ये। कल कुछ पेट हर जगह सफा से करके निकल रहा लिया है। था मैंने रात को, पेट सफा अच्छा। करके साला। कायम हाँ चूर्ण। बेस्ट फॉर कैलोरी, फैट लॉस के लिए तो बेस्ट हो गया ना फिर वो। हाँ गाइस, दैट इज द खाओ, बेस्ट पेट सफा सप्लीमेंट। डालो। पेट सफा बाहर कायम निकल चूर्ण। के आएगा हर सब। रोग दफा। मैंने देखी हाँ उसकी ऐड। अच्छा। हाँ, आज का जो चर्चा का विषय है वो ये है, वेट लॉस प्लेटो कैसे होता है, उसके कारण और कैसे उनको खत्म किया जाए, उनसे ओवरकम किया जाए और अपने फैट लॉस या वेट लॉस को बढ़ाया जाए। तो शुरू करेंगे हम नवजोत भाई से। अपने अपने टिप्स रखिए नवजोत भाई। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्लेटो होता क्या है और कैसे हम लोग प्लेटो हिट करते हैं। जल्दी से बता जी। देता हूँ कि जब हम फैट लॉस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जाहिर है कि हम कम खाना शुरू करते हैं। कम खाते खाते एक टाइम ऐसा आता है जब हमें कम खाने की वजह से भी हमें लगता है कि हम कम खा रहे हैं, लेकिन कम खाने की वजह से भी हमारा वेट लॉस या फैट लॉस जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमें नहीं मिलते। हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम स्टक हो गए हैं। हम कुछ भी कर ले, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, हम लोग कम भी खा रहे हैं, अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, फर्दर अभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं जी प्लेटो। प्लेटो फैट लॉस में प्लेटो आप हिट क्यों करते हो, उसके लिए एक छोटी सी सिंपल सी चीज आपको समझनी पड़ेगी और उसको हम कहते हैं आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी रीजन प्लेटो को हिट करने का आपका मेटाबॉलिज्म है। जैसे जैसे आप कैलोरीज, मान लो सपोज करो कि आप 2500 कैलोरीज से स्टार्ट किया आपने और 2500 कैलोरीज से 500 कैलोरीज का कट मार के आप 2000 कैलोरीज पे आ गए हो और 2000 कैलोरीज खाते 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 आप फैट लॉस करना आप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है आपकी बॉडी को भी ये सिग्नल जाता है कि मुझे अभी कम कैलोरीज मिल रही हैं, कम खाना मुझे मिल रहा है, और आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म उस कम खाने के प्रति एडजस्ट करता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में शायद बताया भी था कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पेंडुलम की तरह होता है। हम उसको एक डायरेक्शन में स्विंग करेंगे, वो वापस आएगा, और उसको बैलेंस चाहिए। तो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज एंड जो भी आप जिंदा हो उन सभी चीज़ों को सस्टेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म जो है वो सेंटर में रहना चाहता है। तो जैसे जैसे हम कम खाते हैं वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म भी हमारा थोड़ा 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 करके स्लो होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है, जैसे सपोज करो कि आपने 2500 से 2000 कैलोरीज आपने स्टार्ट की खाना, हो सकता है कि 2 महीने के बाद आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो 2500 से 2300 हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप कम खाना खा रहे हो, आप शायद वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को लगता है कि मुझे अभी 2300 कैलोरीज, मतलब कम कैलोरीज में ही सरवाइव करना पड़ेगा अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को सस्टेन करना पड़ेगा। तो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी ओवर टाइम नीचे आती जाती हैं। आप इस मतलब भ्रम में मत रहिएगा कि अगर मैंने 2500 से कट मार के 2000 कैलोरीज पे मैं आया हूँ, 6 महीने के बाद मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो 2500 ही रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो भी धीरे धीरे करके कम होती जाती हैं। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी जो आपने डेफिसिट क्रिएट किया था, इन दिस एग्जाम्पल आपने 2000 कैलोरीज स्टार्ट की थी, खाना शुरू किया था, वो 2000 कैलोरीज ही आपका मेंटेनेंस खाना बन जाता है। मतलब उन 2000 कैलोरीज में जो भी आपका काम काज है आपकी बॉडी का, वो उन 2000 कैलोरीज में बॉडी पूरा कर रही है। तो आपके दिमाग में हो सकता है कि मैं तो जी 500 कैलोरीज कम खा रहा हूं, डेफिसिट में हूं, लेकिन इन एक्चुअल फैक्ट आप 500 कैलोरीज डेफिसिट में नहीं हो, अभी आप मेंटेनेंस पे खा रहे हो। तो उस वजह से आप प्लेटो, ये मुझे लगता है कि प्राइमरी रीजन है क्यों आप फैट लॉस प्लेटो हिट करते हो। और बहुत लोग फैट लॉस प्लेटो, जैसे आपने बताया एक पॉइंट प्लेटो के बारे में, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक हफ्ते के लिए शायद कुछ वेट ना लूज करो, या फिर 2 हफ्तों के लिए वेट लूज ना करो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने यस। डेफिनेटली एक प्लेटो हिट किया है। ठीक है, कभी यस, कभी क्या होता है ना कि उसको टाइम लगता है। हाँ, सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम कुछ गलत कर बैठते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम्म मेटाबॉलिज्म इज डेफिनेटली दैट, बट अनदर हम्म थिंग इज कि कभी कभी
लेट्स बी ऑनेस्ट, जब आप फैट लॉस, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 2 साल गाइस, 2 साल पता है कितना होता है, ऑलमोस्ट 700 समथिंग डेज। सो उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी आप थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि इधर थोड़ा ये डाल दिया, इधर थोड़ा वो डाल दिया, तो दैट इंक्रीजेस योर ओवरऑल कैलोरिक इनटेक। अगर आप 2000 खा रहे हो तो शायद आपको 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा आप खा रहे हो विदाउट योर नॉलेज, आप पर्पसली नहीं कर रहे हो, विदाउट योर नॉलेज। तो कभी कभी क्या होता है ना, वेट आपको शायद ऊपर नीचे जाता है और आप मुझे मैसेज कर देते हो कि भैया 1 हफ्ते से 2 हफ्तों से वेट नीचे नहीं गया, तो मैं उनसे पता है क्या पूछता हूँ, अभी तक तुमने कितना वेट लूज किया, तो वो बोलते थे मैंने अभी तक 8-9 kg कम किया। तो भाई अच्छी बात है ना, तो होता है, ऐसा नहीं कि वेट लॉस ऐसे ही जाता है, प्लेटो आएगा, और कैलकुलेशंस ऑफ हो जाती हैं आज। Yes. शुरू में भी हो जाती हैं, आप अंडर रिपोर्ट ओवर रिपोर्ट करते हो, अगर किसी कोच को आप कर रहे हो तो आप बहुत ऑफ हो सकते हो। मैं वही करता हूँ अपने क्लाइंट्स को ना, ये बताता रही हूँ मैं उनको, मैं हमेशा 150 कैलोरीज कम आप मार्जिन रख के चलो। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि जब हम होम फूड खाते हैं, स्पेशली आप जो इंडियन हाउस होल्ड में, ये रोटी साला एक दिन रोटी इतना होगा, एक दिन थोड़ा बड़ा होगा, एक दिन थोड़ा छोटा होगा, है ना। तो दैट इज व्हाई आई कीप दैट मार्जिन। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अगर आप बाहर खाना खाते हो तो ओवर एस्टिमेट करो कैलोरीज को। मतलब अगर आप सोचते हो कि ये बर्गर में 400 कैलोरी है, तो साला 400 से ज्यादा ही होगा उसमें, कम नहीं होगा। तो दैट इज अनदर थिंग। बट प्लेटो ऐसा नहीं है कि 2 हफ्तों के लिए वेट कम नहीं हो, अरे भाई प्लेटो हो गया। तो इस वीडियो में उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसको भी कैसे आप तोड़ के। कई लोग क्या करते हैं कि वो मतलब वेट ना करके अपने खाने को अप्रोक्सीमेशन मारते हैं, एक तो गलती उसमें होने के चांसेस हैं। प्लस अभी एक रीसेंट केस आया था, मतलब मेरा क्लाइंट ही था वो, 1 महीने से उसका वेट चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा यार इसके डेफिसिट में बढ़ाता जा रहा हूँ, इसका वेट में फ्लक्चुएशन क्यों नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मैंने कहा जरा अपनी वेइंग मशीन दिखाना, तो उस पर वो 100 ग्राम पीनट बटर रखता था, तो वो 20 ग्राम दिखाता था। तो ये पहले तो ये समझो कि आप प्लेटो में हो या नहीं हो, कहीं ऐसी कोई भूल चूक तो नहीं हो रही है। वर्स्ट फॉर दैट, साला इतना कैलोरीज है उसमें, इतने में 100 कैलोरीज है इतने पीनट बटर में, है ना। तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे वही है, ज्यादा खाते हो तुम, दैट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन मान के चलते हैं कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, कैलकुलेशंस वगैरह हमारी सही है, ऑन पॉइंट है, एंड जेन्युइनली हमने प्लेटो हिट किया है, तो हम पहली बात तो ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी तरफ से सजेशंस दे देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ में हमारे डिसएग्रीमेंट हो, तो हम अपनी अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं कि जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेप्स आप अगर फॉलो करोगे तो पहली बात तो आप प्लेटो इतनी जल्दी से हिट नहीं करोगे, अगर करोगे तो फिर आपने क्या करना, सही। सेम चीज हम राउंड एंड राउंड घुमा लेंगे। पहले मैं शुरू करूं, क्योंकि मेरे पॉइंट्स आप लोग बोल जाते हो सारे। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, तो टिप नंबर 1, आपका मेटाबॉलिज्म जो डैमेज हुआ है, मेटाबॉलिज्म जो आपका डैमेज हुआ है, उसको आपको रिपेयर करने की कोशिश करनी है। कैसे कि कैलोरीज को थोड़ा सा बढ़ाओ और वेट ट्रेनिंग को ऐड करो। बहुत इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग। लोग क्या करते हैं, लोग फैट लॉस में डिपेंडेंट हो जाते हैं कैलोरी डेफिसिट पर और कार्डियो पर, जो कि नहीं होना चाहिए। और वेट ट्रेनिंग ऐड करो, क्योंकि मसल जो है वो एक्टिवली मेटाबॉलिकली एक्टिव मास है, और दैट विल हेल्प यू टू बर्न फैट इन द लॉन्गर रन एंड इन एफिशिएंट वे। मतलब क्या ज्यादा करना है क्या? अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो वेट ट्रेनिंग, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जैसे जिनको प्लेटो आ गया, जो वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। मेरा जो पॉइंट्स हैं वो मैंने एक्चुअली लिखे हुए हैं, और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। मतलब अगर आप इन स्टेप्स को एज इट इज ऐसे ही फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया, तो अभी आप स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो अपना फैट लॉस प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप जो मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो करो, भूल जाओ कि आपका वेट कितना है, भूल जाओ कि वेट स्केल की मशीन कितना उस पर नंबर बता रही है। आपका प्राइमरी जो फोकस है वो होना चाहिए मसल बिल्डिंग की तरफ, एंड अपने एज अ रिजल्ट उसका आपके मेटाबॉलिज्म को बिल्ड करने की तरफ। मैं बहुत बार ये बोल बोल के थक गया हूँ कि आप कट मारोगे, इवेंचुअली आप कट मारोगे, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कम खा रहे हो, अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो, आपको 500-600 कैलोरीज डेफिसिट में रहने की जरूरत है फैट लॉस के लिए, तो आप क्या करोगे? 1300-1400 कैलोरीज आप हमेशा के लिए नहीं खा पाओगे। तो उसका सोल्यूशन मुझे लगता है कि ये है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपके पास मार्जिन इतना होना चाहिए कि आप 25%, 30% उसमें से इवेंचुअली आप अपना फूड कट भी कर दोगे, तो भी आप एक बढ़िया प्लेस पे लैंड करोगे, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगा।
उसका एक ही तरीका है कि आप मसल को बिल्ड करने की कोशिश करो। अगर आप जिम भी नहीं जाते, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मसल बिल्ड करने के लिए जिम जाने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक कभी भी एक्सरसाइज नहीं की, बहुत बढ़िया से आप घर में रह के मिनिमम इक्विपमेंट, आपके पास डंबल होगा तो भी, लटकने वाली एक बार होगी तो भी आप बहुत अच्छे से अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हो। और मसल बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कुछ ह्यूज मसल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि इतने इतने बड़े आपके बाइसेप्स होने चाहिए और ये सब, ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाने का लोगों को, कि उनका कैलोरिक पॉइंट जो है वो इस प्लेस पे पहुंचे जिसमें से कट मार के वो बहुत आसानी से फैट लॉस कर पाए। तो ये मेरा पहला स्टेप रहेगा आपके लिए। श्रेयस भाई। अच्छा, तो मेरा मेरा क्या है ना, मेरा थोड़ा उसमें आई एग्री, डेफिनेटली दोनों से एग्री कर दूंगा कि वेट ट्रेनिंग इज डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अपने चैनल पे जहाँ मैं टाइटल करूंगा बिल्डिंग मसल इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। है ना, कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तुम्हारे बॉडी में, अगर तुम्हारे बॉडी स्किनी फैट है, अगर तुम स्किनी हो, अगर तुम ओवरवेट भी हो, एट द एंड ऑफ द डे बिल्डिंग मसल विल मेक योर बॉडी लुक एब्सोल्युटली डिफरेंट। है ना, तो अनदर थिंग उसमें ऐड करूंगा जो इन्होंने बोला था कि आपका कैलोरिक क्या पॉइंट जो भी बोला ना, इट गोज अप बिकॉज आपका बीएमआर आल्सो इंक्रीजेस, आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, दैट गोज अप। यू नो इट इज क्वाइट नाइस। ऑफ कोर्स इट डजंट इतना ज्यादा भी नहीं जाता कि आपको डायरेक्टली फैट लॉस में हेल्प करेगा, लेकिन जब हम प्लेटो की बात कर रहे हैं ना, इट इज ऑल अबाउट मार्जिन्स, थोड़ा फाइन मार्जिन्स, यू नो, इवन 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। है ना, तो एनी काइंड ऑफ हाई इंटेंसिटी, इट इज नॉट, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको लाइट वेट नहीं करना है, क्या बोल रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोकस मोर ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोर ऑन द हेवियर लिफ्टिंग पार्ट। ठीक है, किसी ने मेरे से पूछा कि लाइट वेट और हायर रेप से मसल बिल्डिंग हो सकता है क्या? हो सकता है, ये नहीं बोल रहे कि हो नहीं सकता है, लेकिन उसमें to some extent to some extent, yeah, and people think that failure matlab ye ho gaya, that is not failure. You need to reach close to failure, and many people don't know how to reach close to failure. So I would suggest कि आप heavy strength training पे focus करो, especially if you are trying to lose fat, and that जब आपके body में muscle ज्यादा होगा तो आप ओवरऑल दिन में जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तब भी आपका बॉडी ज्यादा, your body becomes more better at क्या बोलते हैं, burning calories, if that makes sense। है ना, तो HIIT इज ऑल्सो अनदर गुड एग्जाम्पल। ये लोग यू नो, क्योंकि लेकिन हम मैं HIIT, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं HIIT क्योंकि हम ऐसे लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं जो कि शायद नए होंगे, HIIT मैं कभी भी किसी नए बंदे को रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि HIIT doesn't have to be running ना, HIIT can also be ये क्या बोलते हैं उसको, बैटल रोप बोलते हैं। हाँ, जो भी, आई एम गिविंग एग्जांपल, आई एम कंपेयरिंग वेट ट्रेनिंग टू HIIT बिकॉज HIIT भी जब आप करते हो ना, आप रेस्ट में भी पोस्ट एक्सरसाइज है ना, आपका क्या कुछ पहले कुछ ट्रेंड था, उसको क्या बोलते थे, आफ्टर बर्न इफेक्ट करके कुछ बोलते थे उसको, ठीक है, कुछ साल प्रोटीन एग्जॉस्शन करके ऐसा था कुछ, मुझे पता है। हमारे टाइम मतलब साला जब मैंने शुरू किया था उसको आफ्टर बर्न इफेक्ट करके लोग प्रोग्राम्स बेचते थे, ये इस वर्कआउट को करो आफ्टर बर्न इफेक्ट हो जाएगा, मतलब वर्कआउट के बाद भी तुम यू नो यू विल बी बर्निंग मोर कैलोरीज, व्हिच इज ट्रू। HIIT हाई इंटेंसिटी जो भी आप करते हो ना, इट बर्न्स मोर कैलोरीज एट रेस्ट। हाउ मेनी कैलोरीज डिपेंड्स, बट इट हेल्प्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम प्लेटो के बारे में, जब आप प्लेटो हिट करते हो ना गाइस, इट इज ओनली बिकॉज कि आप थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर नीचे आप आपके बेनिफिट में ला सकते हो बाय डूइंग हायर इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जो स्क्वाट या जो भी आपका 5 रेप 6 रेप 7 रेप 8 रेप ये जो है ना, दैट रियली हेल्प। सो दैट वाज माय फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग इज द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। आई डोंट केयर इफ पीपल टेल आपका क्या बॉडी वेट, कैलिस्थेनिक्स इज गुड, बट in my opinion heavy strength training nothing beats that, especially for long term fat loss। और नंबर 2 मेरी तरफ से कि कॉर्टिसोल इज एनिमी ऑफ फैट लॉस। तो जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जितना आप आराम की नींद लोगे, चैन की नींद लोगे, रिकवरी पर भी उतना ही ध्यान दोगे, जितना ट्रेनिंग पर ध्यान दोगे, जितना डाइट पर दोगे, तो इट विल बी बेटर। क्योंकि जब हम ये सब छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो हार्मोनल प्रोफाइल होता है इट गेट अप। सो इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यस, वेरी गुड पॉइंट, 100% एग्री। ये जो अगर आप बाकी का सारा कुछ आप सही कर रहे हो, सिर्फ आपके स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा हैं, तो यू आर गोइंग टू स्टोर मोर फैट, आप प्लेटो जल्दी हिट करोगे। दिस इज द फैक्ट, बहुत सारे रिसर्च में
ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो कोर्टिसोल लेवल्स ये जो बोल रहे हैं, ये एक हार्मोन होता है जो कि तब एलिवेट होता है आपके सिस्टम में जब आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हो ना, हर टाइम आप सुई की नोक पे चल रहे हो, बस मैंने ये काम खत्म करके उधर जाना, उधर करके उधर जाना है, फिर मेरी गर्लफ्रेंड का टेंशन, मुझे घर वालों का टेंशन है, ये कोर्टिसोल लेवल्स आपके इंक्रीज करता है, आपको मोटा करता है। ओके, सो दूसरा पॉइंट मेरी तरफ से है कि जो डेफिसिट आपने क्रिएट करना है इवेंचुअली, जब आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि मार्जिन है अभी डेफिसिट क्रिएट करने का, तो वो डेफिसिट हमेशा बहुत स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल से आप स्टार्ट करोगे एंड देन इवेंचुअली उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओगे। सो इजी उसका अगर नंबर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई नंबर दूं, तो 10 to 15%, 15% मैक्स है कि आपने अपनी टोटल कैलोरीज का जितना आप खाना खा रहे हो उसका 10 to 15% आप एक टाइम पे डिक्रीज करोगे। देखोगे आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के बाद अपना वेट चेक करोगे, आप अपना लुक चेक करोगे, आप वो भी कर रहे हो ना, साथ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है, देन अनदर 10 to 15% आप ऐसे डिक्रीज धीरे धीरे से करोगे। एकदम से लोग ऐसे वैसे बोल देते हैं कि 500 कैलोरीज डिक्रीज करना चाहिए, ये कोई एक नंबर नहीं है। जैसे कि 500 कैलोरीज अगर कोई 2000 वाला बंदा है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना। अगर 2500, अगर 3000 सपोज करो कोई बंदा ले रहा है, उसके लिए 500 कैलोरीज बहुत कम है, 2000 वाले के लिए ज्यादा। तो मैं परसेंटेज में ज्यादा आपको बताना मुझे लगता है कि सही है कि 10 to 15% से ज्यादा आपको एक टाइम पे डेफिसिट नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो स्मॉलर जितना स्मॉल डेफिसिट क्रिएट करोगे उतना ही आपके पास वो जो विंडो है ना प्लेटो हिट करने की, वो बड़ी होती जाएगी। जितना बड़ा डेफिसिट आप क्रिएट करोगे, प्लेटो उतनी जल्दी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो ये दूसरा पॉइंट मेरा। अगर आप ये मेटाबॉलिक, बोलो। नहीं, मैं बस इतना कह रहा था कि जो मेटाबॉलिक डैमेज की हम लोगों ने बात की थी शुरू में, ये इसीलिए होता है जब ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं। तो शुरू में तो जो आपका वो कांटा बड़ी तेजी से जाता है, लेकिन एक टाइम बाद जाकर के मैं स्ट्रेस के बारे में एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जो आपने बताया कि हाँ स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये लास्ट पॉइंट में मैंने आई एम साउंडिंग लाइक मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट पॉइंट में मैंने बोला कि वेट ट्रेनिंग इज द किंग फॉर एवरीथिंग, लेकिन वेट ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, लोग भूल जाते हैं कि वेट ट्रेनिंग साला पंप आ जाता है, हो गया। वेट ट्रेनिंग कैन ऑल्सो not only weight training, any kind of any exercise, yes. So अगर any exercise can be, अगर मैं हफ्ते में अभी 3 बार फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, और उसके साथ मैं 5 बार वेट ट्रेनिंग करूँ, तो इट माइट नेगेटिवली ऑल्सो इफेक्ट ऑन माई रिकवरी, एंड हेंस ये जो कॉर्टिजोल है ना भाई, ये वही है। इफ टेस्टोस्टेरोन जो एनाबॉलिक है, तो दिस इज लाइक जो दुश्मन, that is how it works. It's catabolic, so that it does affect. It's cortisol is also very important for your body to function. yes. लेकिन ज्यादा मात्रा में it is not good. So weight training में भी कुछ लोग बोलते हैं ना, हमने एक वीडियो बनाया था, what happens if you do too much, what happens if you do too much hardcore, जो भी क्वेश्चन था, एक वीडियो बना था हमने, what happens if you do too much workout. तो it comes down to that कि अगर आप ज्यादा वर्कआउट भी करते हो ना, especially during fat loss, too much volume, it can negatively impact you as well. It is not कि आपको पंप आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप घर जाते हो और आप साला, जैसे नवजोत भाई ने बोला कि आप बहुत ज्यादा डेफिसिट क्रिएट कर जाते हो, दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू कनेक्ट इट टू। ईटिंग टू मच इन, हां यस वेरी गुड पॉइंट। क्या होता है ना कि आपका रिकवरी तो नेचुरली स्लो हो जाता है। आप जब लो कैलोरी खाते हो तो आपका बॉडी में बहुत डेफिशिएंसीज, सी लोग सोचते हैं कि डेफिशिएंसी मतलब विटामिन डी, विटामिन ई, बहुत ऐसे भी चीजें होती है, लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब भी होते हैं, विच आर आई बिलीव आर वेरी मच मोर इंपॉर्टेंट देन जो आपका विटामिन है, क्योंकि विटामिन आप थोड़ा वेजिटेबल इधर उधर खा लो, आपको मिल जाता है। ये जो मैग्नीशियम है, जिंक है, इलेक्ट्रोलाइट जो बोलते हैं ना, ओवरऑल बैलेंस, वो भी आपका यू डोंट गेट इट इनफ फ्रॉम फूड। तो ये नहीं बोल रहा कि सप्लीमेंट ले लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप ओवरऑल कैलोरी कम करते हो, ज्यादा वर्कआउट करते हो, देन यू आर फक्ड बेसिकली, क्योंकि आप कितने टाइम के लिए करते जाओगे। लोग 3 हफ्तों में 1600 कैलोरी के डाइट में पहुंच जाते हैं। दे स्टार्ट देयर डाइट एट 2000, 3 हफ्तों में 1600 शुड बी योर एंडिंग कैलोरीज। मतलब आप जहां अपना डाइट आप एंड करोगे ना, शुड बी समवेयर देयर। इफ यू आर ऑलरेडी एट 1600, तो इसका मतलब तो ये है कि आप क्या 1000 पे एंड करोगे क्या? लाइक क्या हो रहा है? सो दैट खाने पे भी एंड कर सकते हैं, हवा खाने पे एंड कर सकते हैं, हवा खाने पे एंड कर सकते हैं, मिट्टी खा लो फॉर जो फाइबर व्हाटएवर, बट फॉर मिनरल्स, तो दैट इज द पॉइंट गाइस, लाइक डेफिसिट, दिस इज द प्रॉब्लम।
लोगों का ये है कि मतलब 8 महीने का बल्क, 3 ये जो नॉर्मल समर में श्रेड, उसके बाद टिल दिसंबर बल्क, देन कट अगेन। दैट इज द प्रॉब्लम। हम अपने आप को टाइम नहीं देते, फैट लॉस। लोग हमेशा भाई कब श्रेड बन रहे हो साला, मैं क्या घंटी को ये फास्ट कर सकता हूँ क्या? आई कांट डू इट, है ना? तो पीपल, दिस इज व्हाई पीपल डोंट हैव इनफ मसल एट द एंड, एंड वो बोलते हैं कि भाई अभी बल्क करना पड़ेगा, फिर 8 महीने के लिए बल्क करते हैं, फिर रपक फास्ट कटिंग करते। तो डोंट क्या बोलते हैं उसको। और मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज है, तो लोग सोचते हैं कि एक चीट मील डाल दो एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। थोड़ा टाइम लगता है उसको, अच्छे से साइकिल करना पड़ता है। लेकिन बट आई विल टेल यू दैट मेटाबॉलिक डैमेज इज आल्सो व्हाट यू कॉल इट्स ओवरयूज्ड बाय, आई विल टेल यू बाय whom, बाय द फर्स्ट पॉइंट। जहां हमने फर्स्ट पॉइंट में को बोला था ना कि लोग थोड़ा ज्यादा खाते हैं, ओके, और बोलते हैं कि भाई मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। there are some people whose metabolism is better, like I can guarantee नवजोत भाई का जो अभी मेटाबॉलिज्म है इट्स मच बेटर देन माइन, बट जब मैं नवजोत भाई के वेट में पहुंच जाऊंगा देन मे बी इट विल बी वेरी क्लोज। सो इफ यू आर ओवरवेट, यस, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसका ना वेट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जैसे तुमने बोला ना कि तुम मेरे वेट पे पहुंच जाओगे, वो डिपेंड्स ऑन एफएफएमआई। ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि कोई बंदा मुझसे भी ज्यादा श्रेडेड हो, मुझसे भी ज्यादा मसल हो, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म मुझसे भी ज्यादा स्लो है, ऐसा भी हो सकता है। गिविंग माय एग्जांपल, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, लाइक इफ वी कंपेयर आवर मसल, it's almost up and down little bit, same हो सकता है। तो what I'm saying is when you are overweight, because we need to talk about fat loss for overweight people also, because I represent them, right? So तो हमारे कैटेगरी के लोगों के लिए भी, because not everybody is lean to shred, people are from fat to lean also, ना? तो what I want to tell you is your body is not metabolically good naturally when you are overweight। तो उसको you can't use it as an excuse कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है और इट्स डैमेज्ड। इट इज डैमेज्ड because you are overweight, because of your unhealthy lifestyle. You can fix it. Don't use it as an excuse कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। You might be eating little bit too much. That first point जो हमने इनका पीनट बटर का एग्जांपल था ना, जो ऐसे 1 टेबलस्पून, मतलब इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है ना? तो that is an example. Metabolism, people underuse it and also sometimes use it as an excuse for not losing weight. एक्सप्लेन कर देते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। देखिए, बॉडी की एक फैट बर्निंग मशीन है, आसान भाषा में समझ लीजिए। और जब आप इस तरह का बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं, तो एक कंडीशन होती है बॉडी के पास कि सर्वाइवल स्टेट में जाना है, कि हमारे पास खाना कम आ रहा है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचानी है किसी भी फॉर्म में। सो इस केस में अगर आप डेफिसिट भी है तो बॉडी फैट भी प्रिजर्व करेगी, सो योर फैट लॉस विल बी स्टॉल्ड। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेटाबॉलिक डैमेज इन शॉर्ट। ठीक है, अभी क्या नवजोत भाई आपके पास कोई पॉइंट है क्या? क्या लिख दिया? यस, कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास? तो अभी तुम्हारे पास खत्म हो गए क्या? नहीं, ओके, सो थर्ड पॉइंट, मेटाबॉलिज्म भाई, मेटाबॉलिज्म नहीं होता भाई, मेटाबॉलिज्म। ओके, सो हाँ, थर्ड पॉइंट जो मेरी तरफ से मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। काफी सारे लोगों के दिमाग में होता है कि जब हम बल्किंग करते हैं, या जिन लोगों का मसल बिल्डिंग गोल है उनका कुछ अलग तरह से वर्कआउट होता है, एंड जब मैं मेटाबॉलिज्म को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मसल को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह से वर्कआउट करूंगा, एंड जब मैं कटिंग करूंगा तो मेरा कुछ अतरंगी से, बहुत सारे लोग आपने देखे भी होंगे, कुछ अतरंगी से काम करना चालू कर देते हैं। वो 4-4, 5-5 जाइंट सेट्स मारने चालू कर देंगे, या फिर ड्रॉप सेट्स मारना चालू, इससे कटिंग आएगी। ये सब कुछ बकवास है। इधर से उधर कूदना, इधर से उधर, बिल्कुल वो अतरंगी से काम आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिए, जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को यूज कर रहे हो तो आपको अप्रोप्रिएटली उसको यूज करना है। जैसे आपके वर्कआउट्स ना कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि बिल्डिंग की, जब आप मसल बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं तो वो अलग तरह से हैं, एंड जब कटिंग कर रहे हैं वो अलग तरह से है। आपका प्राइमरी टारगेट या तो मसल को बिल्ड करना है, या फिर मसल को प्रिजर्व करके रखना है। और उसका सिंपल सा एक रास्ता है कि आप मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर अपना प्राइमरी फोकस रखोगे। थोड़े बहुत तो चेंजेस वर्कआउट में आते रहते हैं, मतलब वर्कआउट प्लान में आप थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हो, वो आप बल्किंग में भी करते हो, वो आप कटिंग में भी करते हो, ठीक है, वो अलग कॉन्वर्सेशन है। लेकिन जो आपके वर्कआउट्स हैं वो ऐसा नहीं कि कटिंग के लिए कुछ अलग सा वर्कआउट, क्योंकि आते हैं ना यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, ये कटिंग वर्कआउट है मेरा, ये मेरा बल्किंग है, ऐसा फुद्दू काम, ये काम नहीं करना। Only your diet should change, when you are workout can be static,
वो Yes, आपका workout प्रोटोकॉल should सब be. में नॉट चल नॉट Should. सकता है। स्टैटिक, नॉट स्टैटिक, इवेंट उसमें भी मतलब आपको एक, जैसे हाँ आप मतलब अपनी यू कैन, मतलब आप वही प्रोटोकॉल लेके जा सकते हो हाँ, कटिंग में अगर भी। आप एग्जैक्टली वर्क आप अगर एग्जैक्टली आप बल्किंग और कटिंग में लाइक जो भी लाइक बल्किंग या फिर गेनिंग जो भी आप बोलते हो एंड यू गो टू कट, कुछ नहीं बदलने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज यस। योर गोल व्हेन कटिंग इज इफ यू आर नॉट अ बिगिनर, तो आप मसल तो वैसे भी ज्यादा बिल्ड नहीं कर सकते, देन व्हाट इज योर वैसे गोल? मैं एक हैक दे सकता हूँ इस पॉइंट से, थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रडिक्ट खुद हम तीनों को ही कर रहा हूँ इसमें, लेकिन मैं एक हैक दे सकता हूँ आपको कि जब भी आप अपने वर्कआउट में कोई कुछ बड़ा चेंज करते हो ना, सपोज करो कि आप 6 महीने से बहुत हैवी लिफ्ट कर रहे हो, ओके, तो आपकी प्रोग्रेस जो है वो इवेंचुअली स्टॉल करती है उसमें। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा अलग सा स्टिमुलस देते हो, लेट्स से कि आप थोड़ा सा हायर रेप रेंज में जाना शुरू करते हो, तो आपकी बॉडी को नया स्टिमुलस मिलता है और आपकी बॉडी देन अगेन प्रोग्रेस करना चालू होती है। मैं ये हैक मैंने इन द पास्ट यूज किया काफी बार और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं कि ये जब तो भी मैं अपनी डाइट डीलोड चेंज का कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ना। है ना। ये पता है क्यों होता नहीं है नहीं ऐसा? नहीं नहीं आई विल टेल यू, जैसे नहीं, लेट मी डीलोड तो कंप्लीट ना। नहीं, नहीं, नहीं डीलोड ओके नहीं है, ओके, लेट मी कंप्लीट ना, ठीक है, गो ऑन। कि जब आपकी बॉडी को नई तरह का स्टिमुलस वर्कआउट में मिल रहा है एंड नई तरह का स्टिमुलस मैं बोल रहा हूँ, मतलब डाइट में कुछ चेंज कर रहे हो आप, मतलब बल्किंग पे थे पहले, आप कटिंग पे आना आपने अभी स्टार्ट ही किया या फिर आपने प्लेटो हिट कर दिया, तो उसको ब्रेक करने में भी इससे हेल्प होती है, ऐसा मुझे तो लगता है। आई फील दैट पॉइंट, आई एग्री विद दैट, बट आई फील दैट इज मोर बिकॉज कि आप यू मे बी व्हेन यू आर लिफ्टिंग हैवी, योर बॉडी इज गॉटन टू दैट पॉइंट जहां हाँ तुम्हारा हाँ ओवरऑल हाँ। क्या बोलते हैं हम्म, उसको, व्हाट इज द वर्ड, बॉडी नीड्स टाइम, बात वही है नॉट ना। टाइम, उसको क्या बोलते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ उसको, लेकिन हम्म, अगर तुम लाइक पावर लिफ्टिंग स्टाइल बहुत टाइम के लिए करते हो, ऑल आउट, हाँ लाइक क्रेजी, हाँ तो आफ्टर सम टाइम तुम्हारा बॉडी एक थोड़ा फ्रेजाइल हो जाता है, बट व्हेन यू गो टू द लाइटर वेट एंड मे बी लाइक 15 रेप्स, तब क्या होता है ना कि यू आर एबल टू पुश टू दैट एक्सटेंट लाइक यू यूज्ड टू डू फॉर पावर लिफ्टिंग, बट बिकॉज द वेट इज लाइटर, वेट थोड़ा लाइट हो जाता है ना, एंड तो इट यू, इज नई तरह का स्टिमुलस है आपकी बॉडी के यस लिए आई एग्री विद एंड दैट, आई एंड एग्री हाँ विद ये नॉवेल्टी भी के है। प्रति आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तो दैट्स व्हाई मैं देना चाहता था ये टिप आपको कि अगर आप जब आपकी डाइट में चेंज कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट अगर आप अपनी वर्कआउट स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करोगे, ये कोई कटिंग वर्कआउट नहीं है लेकिन ये बल्किंग में भी अप्लाई होता है कि जब आप चेंज करते हो डाइट में, थोड़ा सा वर्कआउट में कुछ चेंज करोगे तो उससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं हमेशा। तो नेचुरली जब आप हाँ, कटिंग करते हो बॉडी तो गेट्स यूज्ड टू। हाँ ठीक है, यू हाँ शुड बोलो बोलो। नेचुरली ऑल्सो, आपको ये समझना चाहिए कि जैसे आप बल्किंग मतलब हाईएस्ट कैलोरिक इनटेक पे जैसे आप वर्कआउट कर रहे थे, वैसा नहीं हो पाएगा आपसे, तो थोड़ा जो ये यस हेवी जो लाइक ऑल सेट्स, हेवी 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 हेवी, थोड़ा आपको बैक ऑफ भी करना चाहिए, मे बी इंस्टेड ऑफ 3 हेवी सेट्स गो 2 हेवी सेट्स, वन थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बैक ऑफ सेट्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यस मैं ये नहीं बोल रहा कि जो हम बोल रहे हैं कंफ्यूज द मसल, वो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है, नहीं वो नहीं, नहीं बोल रहे हम, हाँ वो एक हाँ, बहुत स्टूपिड सी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी वजह से लोग शुरू करते हैं प्रोग्रेस ये नहीं करते, इवेंचुअली प्रोग्रेस स्टॉल हो जाती है, ये ड्रॉप कंफ्यूजिंग योर सेट्स, मसल्स है ना जायंट जो सेट्स, बकवास है। सुपर सेट्स आई थिंक स्टिल हैव अ प्लेस, आई एम अ बिग फैन ऑफ यस सुपर यस सेट्स, यस लाइक वेरी बिग फैन ऑफ, मेनली बिकॉज ये आपका आपका ड्यूरेशन भी कम कर देता है वर्कआउट का, ठीक यस है, जब आप सुपर सेट करते हो, एंड ऑल्सो मैं सुपर सेट करूँ तो आई विल ओनली फॉर वन वर्कआउट प्रोग्राम में एक वर्कआउट पर वीक सुपर सेट रखता हूँ, नॉट ऑल द वर्कआउट्स, सिर्फ वन फॉर द नेक्स्ट 4 weeks. After 4 weeks I will change that to maybe biceps and triceps super set, for maybe then I'll do back and chest, ऐसा कुछ, तो I like super sets। लेकिन ये ड्रॉप सेट में क्या होता है ना भाई कि you lose क्या बोलते हो, एक स्ट्रेट लाइन से आप ये हो जाते हो, you और just ना सिर्फ lift स्ट्रेट लाइन with, से हट जाते हो, ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन से हट जाते हो, बल्कि नए लोगों को और कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को वैसे भी ट्राई नहीं करना चाहिए, और रीजन ये है right, कि जब आप फटीग्ड हालत में होते हो ना, तो वो आप ट्राई फटीग्ड करो, जैसे हालत में आप हाई नवजोत भाई ने इंटेंसिटी बताया था, करोगे। जो नवजोत भाई ने बताया था वो मतलब बहुत महीनों के लिए आप कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल अपनाते आ रहे हो, हाँ वो आपकी सिर्फ बॉडी एक चेंज यूज करने हो के गई है। लिए। हाँ, यूज यस हो गई एक मेटाबॉलिक स्ट्रेस से, तो आपको मेटाबॉलिक यस स्ट्रेस चेंज करने के लिए रेपिटेशन का लेवल और इंटेंसिटी का लेवल टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। दैट्स इट। yes, definitely। ओके, सो और पॉइंट हाँ बोलो, मैं सोच क्या रहा हूँ हुआ? भाई, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं। गैस बंद। नहीं, मेरे पास है एक पॉइंट, मैं बोलूँ, तुम हाँ दोनों बोलो इस पे बोलो अग्री बोलो, करोगे? हाँ ओके, सो बोलो बोलो। ये नेक्स्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 4 मेरी तरफ से, कि आपको हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो। बल्किंग में फिर भी आपका चल जाएगा, फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है, अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं,
कोई भी चीज जो आपके मसल को बिल्ड करने में या बचाए रखने में हेल्प करती है, तो वो चीज आपको फैट लॉस में भी इनडायरेक्टली हेल्प करती है। तो उस चीज के लिए प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर ईटिंग इन डेफिसिट। या एंड 100%। प्रोटीन में क्या होता है ना कि ये हमने बार बार हम रिपीट करते हैं हर वीडियो में कि मैं तो रिपीट करता हूँ, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ हाई प्रोटीन डाइट। और प्रोटीन देखो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग अ हायर प्रोटीन डाइट। हायर प्रोटीन मतलब मैं डिफाइन भी कर देता हूँ आपको। लोग सोचते हैं कि 300 ग्राम, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 or 2 grams पर केजी, यू नो, दैट शुड बी योर बेसलाइन जब आप कटिंग कर रहे हो। मैं बोलता हूँ क्यों, कभी कभी क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि जो भी आप प्रोटीन खाते हो ना, सब कुछ मतलब एकदम से जाके इधर बैठता है, इधर बैठता है, इधर बैठता है, इधर बैठता है। ऐसा नहीं होता है, यू नो, ऐसा नहीं होता है। तो मैं बोलता हूँ कि इवन इफ यू आर ईटिंग स्लाइटली हायर प्रोटीन, क्या लॉस है आपका अगर नॉट एवरीथिंग इज गेटिंग यूज्ड इनटू मसल, इट विल एक गेट यूज्ड लॉस फॉर हो सकता है समथिंग। मेरे दिमाग में जो आ रहा है, कुछ लोगों को ज्यादा हायर प्रोटीन डाइट डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये थोड़े से इंडिविजुअल वेरिएंस भी है इसमें कि आप देख सकते हो, मतलब आप ट्राई करके देखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वो तो तो अगर प्रॉब्लम प्रोटीन हो का रही है भी तो आप कम कर दो ना थोड़ा सा। तो थोड़ा सा कम हाँ कर सकते हो। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि बॉडी इज वेरी एडेप्टिव, यू नो, बॉडी इज वेरी वेरी एडेप्टिव व्हेन इट कम्स टू नहीं, द बाकी डाइट। मतलब प्रिवेंट तो आपको करता हो मसल लॉस से, क्योंकि कैलोरीज, कार्ब्स और फैट से हमारे पास कम आ रही है, तो बॉडी कैन आल्सो टैप ऑन द कैलोरीज कमिंग फ्रॉम प्रोटीन। यस, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा भी खाते हो ना, तो इट इज नॉट लाइक कि ऐसे सम विल गो आउट ऑफ योर बॉडी, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज। जो प्रोसेस है ना, क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस करके कुछ है ना, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, यस। तो वो हो जाता है और ग्लूकोज विल बी यूज्ड एज ग्लूकोज। बट अनदर पॉइंट इज गाइस कि जब हम क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जब हम कैलोरीज, इवेंचुअली आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन। इवेंचुअली मतलब जब आप 14-13% बॉडी फैट में हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जब आप 3 हफ्ते डाइट कर रहे टाइमली, हो तब। समय के साथ धीरे धीरे। हाँ, समय के साथ धीरे धीरे, तब क्या होता है ना कि आपका कार्ब्स तो लो होगा, आपका फैट तो लो होगा। सो व्हाट हैपेंस इफ यू आर ऑन अ लोअर प्रोटीन आल्सो, कि आपका बॉडी विल यूज प्रोटीन। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या है? आपका मसल। इवेंचुअली ऐसा होता है, दैट इज व्हाई पीपल स्टार्ट लूजिंग फैट जब वो एंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, यू नो। तो यस। इसीलिए, यू नो, हायर प्रोटीन डाइट, डोंट वरी अबाउट साइड इफेक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओनली गुड इफेक्ट्स ही होगा। बट ये भी नहीं बोलते कि 300 ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बॉडी फैट बहुत हाई है, तो अपने हाइट के हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, इन सेंटीमीटर्स आप प्रोटीन खा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम लाइक 182 कुछ सेंटीमीटर्स, सो मैं, यू नो, आई एम 113-14 kg, सो आई शुड नॉट, मैं क्या 250 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ? आई ईट बिटवीन 180 टू 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, उतना भी काफी है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द लीनर यू गेट, द हायर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इज। मतलब जितना आप लीन होते हो, उतना ज्यादा आपकी प्रोटीन डाइट में होना जरूरी हाँ। है। डेफिनेटली, नेक्स्ट वाले बिकॉज पॉइंट्स आई बीन पे शायद मैं जब बोलूंगा तो तुम लोग पहले तो खुश हो जाओगे, बाद में शायद नाराज भी हो सकते हो। कार्डियो है ना, मैं ऑलरेडी गेस कर सकता हूँ। So cardio, yes, you can use cardio to burn calories जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती है, एंड यू शुड यूज इट स्पेयरिंगली। मतलब ऐसा नहीं आप कार्डियो के ऊपर आपका कैलोरिक डेफिसिट जो वो मेनली डिपेंड कर रहा है। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है, सबसे पहले सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मैं देता हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए लोग स्टार्ट करते हैं ना, उनको इतना बड़ा कैलोरिक डेफिसिट अपनी डाइट में क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती कि वो कार्डियो भी करें, वो जिम भी जाएं, वो कम भी खाएं। इतना बड़ा डेफिसिट क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं है, जो कि हमने पहले पॉइंट्स में आपको बताया कि आपको 800,000 कैलोरीज डाउन आने की जरूरत नहीं है। सो अगर सपोज करो कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आपको 10% कैलोरीज अपनी कट करनी है एक टाइम पे, तो अगर आप 3000 कैलोरीज कट करना चाहते हो, सिर्फ जिम जाओगे, आप कुछ भी ना और करो, तो भी आप 250-300 कैलोरीज का डेफिसिट आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, जो कि थोड़े से मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा श्रेडेड नहीं है, जिनकी फिजिक वैसी नहीं है जैसे हम पोस्टर्स में देखते हैं, वैसी नहीं है, उनको डेफिसिट क्रिएट करना ना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं, क्योंकि हम लोग ज्यादा खा रहे हैं, या तो ज्यादा खा रहे हैं, उनमें से डेफिसिट क्रिएट करते करते बहुत टाइम लगेगा आपको उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां आपको, आपके पास और कोई ऑप्शन ना बचे। जैसे कि श्रेयस ने एक दिन मुझे एक अपने क्लाइंट की फोटो दिखाई थी। वो बंदा मेरे ख्याल से ये कितना बोला था पता नहीं, 1800-1700 कितनी कैलोरीज खा रहा था वो। किसका, जो एब्स वाला? ये हाँ, एब्स थे जिसके, वो हाँ, तुम बता रहे थे ना। हाँ, या एंड तो में वो उतना ही था ऑलरेडी उसका। बहुत ज्यादा लीन है, वो ऑलरेडी इतना कम खा रहा है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। ओके,
और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से अगर आप कैलोरीज को, कार्डियो को आप कैलोरी बर्निंग के लिए यूज कर रहे हो तो यस इट इज फाइन, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो आपका प्राइमरी टूल नहीं होना चाहिए कैलोरीज बर्निंग के लिए। और नवजोत भाई, जैसे आपने गुड पॉइंट दैट यू रेज, लेकिन उनके बारे में एक और बात ये थी कि 75 से 64 तक उन्होंने 9 महीने में वो किया था फैट लॉस, जिनके बारे में आप बात 75 से 64 तक, मतलब कितना, हाँ 11 kg 9 महीने में। तो इनिशियली 2 kg आप वाटर एक हफ्ते में ही चला जाता है, वाटर बोल दो, लेकिन उसके बाद आप देखो मंथ में 1 kg फैट लॉस, मंथ में। मैं फोटो भी डाल देता ताकि आप, नहीं वो सही है, वही है ना, वो लड़का क्या है ना, वो अगर आप कंपेटिटिव स्टेज पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हो, आप ऑलरेडी कम खा रहे हो, आपके पास ऑप्शंस है नहीं है, तो क्या करोगे फिर, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो स्टेज प्रेप के लिए हम नॉट ओनली कार्डियो, हाँ यस, स्टेज प्रेप के लिए हम ना सिर्फ कार्डियो बल्कि और बहुत सारे काम करते हैं जो कि जनरल पब्लिक को करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो कैलोरी बर्न करना है आपने या फिर डेफिसिट क्रिएट करना है, फॉर मोस्ट पीपल आपको कार्डियो को उसके लिए प्राइमरी टूल की तरह यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो जो ये पॉइंट मेरा पहले वाले जो मेरा पॉइंट है ना, उससे बहुत अच्छे से लिंक करेगा। जो जब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी रीजन मेरी नजर में आपके प्लेटो हिट करने का है कि आप जो 2500 कैलोरीज से 2000 कैलोरीज तक मेंटेनेंस कैलोरीज डाउन आएंगी ना, वो प्रोसेस जितना स्लो होगा आप प्लेटो उतना लेट हिट करोगे। होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी ऐसा काम, हमने जितनी भी अभी आपको टिप्स दी, मसल बिल्ड करो, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दो, प्रोटीन अपना इनटेक हाई करो, ये सारी की सारी टिप्स उस प्रोसेस को स्लो करेंगी। ओके, कार्डियो एंड एक्सेसिव डेफिसिट, बहुत कम खाना साथ में कार्डियो करना, वो चीज उस प्रोसेस को स्पीड अप करेगी, आप प्लेटो जल्दी हिट करोगे। राइट। तो कार्डियो को आप लास्ट रिजॉर्ट की तरह आप अपने रिजर्व में रख सकते हो। जैसे तर्कश में तीर होते हैं ना, तो तीर रखो उसको, लेकिन तब यूज करो जब उसका एक्चुअल में यूज करने से आपको फायदा है। अब एक प्रो कार्डियो लोग भी आ जाते हैं कमेंट्स में, कार्डियो से ये बेनिफिट होता। अग्री भाई, मैंने बहुत बार बोला है, कार्डियो से आपको ये बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है, करो अगर आपको। और उन बेनिफिट्स के लिए आपको 1 घंटा ट्रेडमिल पे जाके भागने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट करने की जरूरत है, ना ही ये सब करने की जरूरत है। तो आप एक्टिव रहते हो, थोड़ा बहुत कार्डियो आप इधर इधर, थोड़ा बहुत पैदल चल रहे हो, हाई इंटेंसिटी वैसे लेस कार्डियो, लाइट इंटेंसिटी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट जो आप चाहते हो, लेकिन उसको इस काम के लिए यूज मत करो। डेफिनेटली परफेक्ट। आई 100% अभी सही बोला ना। हाँ, अभी मैं जो आपने अभी बोला ना आज, मैंने हमेशा से, नहीं आपने जैसे डाला उसको, मतलब जैसे आपके मुंह से निकला हमेशा से, तो हाँ वो परफेक्ट था आज। पता है, दिस इज व्हाट वी एग्री एज वेल, आई एग्री एज वेल। तुम हमेशा से तो मुझे बोलने नहीं देते थे, इसमें तुम आज लोगों का ठीक है, ठीक नहीं भाई, उसके वजह से कंट्रोवर्सी हुआ, कंट्रोवर्सी की वजह से व्यूज आए भाई, इट्स ओके, डोंट वरी, इतना हम लड़ रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस पे डेफिनेटली मैं आई एग्री 100%। एंड दिस हैपेंस, ये जो कार्डियो का चुतियापा लोग तब करते हैं जब उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे इतने टाइम में इतना जल्दी वेट कम करना है, यू नो 3 महीने में 10 kg। भाई 10 kg फैट, आप चिकन खाते हो ना नवजोत भाई, आपने देखा होगा सात्विक भाई, अगर आप चिकन का फैट लेते हो ना 10 kg, पता है कितना होता है? इतना होता है भाई, इतना। आप सोचो, आप मतलब इतना फैट आपके बॉडी से निकाल रहे हो, तो ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आप उस माइंडसेट से जाओ, और अगर आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप डर्टी बल्किंग मत करो। जितना धीरे आप बल्किंग करोगे उतना कम काम आपको रहेगा जब आप कटिंग करते हो, है ना। तो ये 8 महीने का बूम, ऐसे मतलब थैनोस का जो है ना, ऐसा करके 8 महीने कहाँ, 8 महीने तो कोई बोलता ही नहीं, फिर तो कोई पोस्ट और वीडियो देखेगा ही नहीं। अगर 2 महीने वाली बात करो तुम, 8 महीने कहाँ, नहीं 8 महीने, आई मीन जो भी है, भाई ने सब किया है फास्ट में, मैंने किया है भाई। आई यूज्ड टू लाइक सी डर्टी बल्किंग से रिजल्ट थोड़ा ज्यादा आता है इन टर्म्स ऑफ मसल, आई एग्री, स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी ऊपर जाता है, लेकिन भाई वो प्रोसेस में थोड़ा मसल भी जाएगा आपका जब आप कटिंग करते हो, तो व्हाट इज द पॉइंट? ये
बहुत खराब है बल्किंग कटिंग वाला Yes, कॉन्सेप्ट, जहां आपको yes. लगे कि हल्का No, सा गेन होना I शुरू can हुआ है। see the value. I can see the value of bulking and cutting. जैसे मैं भी मुझे करने की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। उससे क्या होता है ना कि आपको एक गोल, टेम्परेरी गोल मिलता है, तो वो आपको मतलब For पुश करता है strength, it जिम is ले जाने की really तरफ। good. वो तो For पर्सनल, strength, हाँ, for इंडिविजुअल powerlifting, प्रेफरेंस है। it is really good. Powerlifting के लिए it is amazing. जब आप you don't care about competing, लेकिन you want to gain strength fast. जितना ज्यादा खाते हो ना, उतना एनर्जी रहता है आपके जिम में। लेकिन what I'm talking is for muscle building, जितना डर्टी आप बल्किंग इज बैड। यस, सो अगर आप डर्टी बल्किंग नहीं करते हो ना, इसका मतलब ये है कि आप जब आप बल्किंग करते भी हो, वी आर यूजिंग बल्किंग फॉर मसल बिल्डिंग, ठीक है, तो आप एक्टिव रहोगे। इफ यू डोंट वांट टू गेट फैट, यू विल मेक श्योर दैट यू आर एक्टिव, नॉट कार्डियो, यू विल बी एक्टिव। जितना आप जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस फैट गेन करने का कम हो और जाता है। एक चीज, एक जो एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम ना तो हमने बात किया, ना ही मैं बहुत कम लोगों को बात करते हुए देखता हूँ, कि जो डर्टी बल्किंग और ये एक्सट्रीम कटिंग वाला सीन जो होता है ना, वो उन लोगों के साथ होता है जिनका फूड के साथ रिलेशनशिप ऐसे वैसे ही Yes, सही नहीं होता। जब वो yes, खाते हैं तो फिर मतलब खाते हैं, जब वो right, छोड़ते हैं तो फिर छोड़ते हैं। ये कुछ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है फूड के साथ। कुछ बहुत ज्यादा right, अच्छे रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेंगे इससे कभी भी। right. हाँ Right. हाँ In my opinion, muscle building is a very slow process. Regardless, यस, आप जितना वेरी स्लो। जितना कैलोरीज आप ज्यादा खाते हो, ऐसा नहीं कि सब मसल में मैं लगेगा। हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि our body is not meant to look like God, like a god. मतलब in both extremes, like completely shredded or extremely big. Our body is not supposed to be looking like that. So your body will not be like, हाँ भाई मैं अभी ज्यादा खा रहा है तो इसको एकदम से बड़ा बना देते हैं। ऐसा नहीं होता। You will gain fat. एक लेवल सरप्लस के बाद आपका बॉडी will start getting fat, and nutrition partitioning is a very important concept which nobody talks about. I don't know why. एक ये इसके इसमें ऊपर वीडियो करेंगे, हाँ न्यूट्रिशन अलग ठीक से है। करेंगे इसके ऊपर ना। हाँ ठीक है। इन शॉर्ट ये है कि एक बार आपका बॉडी कुछ पकड़ लेता है ना, उसी फेज में चला जाता है। ठीक है, स्पॉइलर ये इतना ही दूंगा। नेक्स्ट Spoiler. वीडियो में बात करते हैं न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग। सो 43 वी आर डन मिनट्स। मेरे ख्याल से। 43 3 मिनट हम काट लेंगे भाई, लंड के बारे में सब बात कर रहे थे तो ठीक है। तो इन समरी, टू समराइज, इतना है कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ा रियलिस्टिक रखो। प्लेटो और काम भी करो उतना। काम भी करो। प्लेटो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन जब आएगा, अगर आप ये सब चुतिया पहले स्टेज में नहीं करोगे, तो उस टाइम पे आपके पास बहुत ऑप्शंस रहेंगे कि मैं ऑलरेडी 2000 खा रहा हूँ, प्लेटो आया, प्लेटो ऐसे चला दूंगा, 100 कैलोरीज कट कर दूंगा मैं, या फिर थोड़ा कार्डियो ऐड कर दूंगा। तो इट्स सिंपल। सो द मेन थिंग इज यू शुड बी प्रिपेयर्ड। कि अगर प्लेटो आए भी तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है जिनसे आप उस प्लेटो को आराम से तोड़ सकते हैं। It's as simple as that. Don't go to any extremes. Bulking, cutting, जो भी, don't go to any extremes. The lesser the fat, the easier to cut, and more the muscle, easier to cut. Yes, but also एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा। अगर आपका फिजिक गोल एक एक्सट्रीम लेवल का है जहां आपको श्रेडेड एब्स चाहिए, तो कुछ चुतिया आपको करना ही पड़ेगा, लाइक आवर्स 1 hour ऑफ कार्डियो, ये सब इवेंचुअली करना पड़ेगा। बट दैट इज इसीलिए बोला जाता है कि वो जो एक्सट्रीम तरह की दिखने वाली फिजिक्स होती हैं वो हेल्दी नहीं है। क्यों बोला जाता है? एंड नॉट इजी टू मेंटेन। अचीव ना तो उनको अचीव करना हेल्दी है, हेल्दी वे से आप अचीव नहीं कर सकते, हेल्दी वे से आप उसको मेंटेन भी नहीं कर सकते। और इंस्टाग्राम पे जो हम दिखते हैं उसमें वो 10 में से एक बंदा है जो मेंटेन कर पाता है, और 9 ऐसे लोग होते, एक मैं हूँ, जहां फूड के साथ, जैसे इन्होंने बोला, रिलेशनशिप इतना खराब हो जाता है कि आप केक खाना शुरू कर देते हो, शुगर एडिक्ट बन जाते हो। हाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड आजकल आपके पास हम जैसे बहुत लोग हैं जो अपने चुतिया पे से सीख के आपको एडवाइस देते हैं, तो यू शुड बी ग्रेटफुल दैट आपके पास इतना कंटेंट है। लेकिन हमारे टाइम पे भाई, हाँ हमारे टाइम पे साला मैं नहीं मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दैट इट इज गुड कि आजकल लोग इतना फ्री कंटेंट है। हमारे टाइम पे साला एक बंदा था, उसको फॉलो करते थे और वो बोलता था डर्टी बल्किंग करो, तो ठीक है कर लेते हैं, क्या है, ट्राई करते हैं। बियर मोड नहीं वो नहीं, उससे भी पहले भाई, मैं बहुत ओल्ड हूँ ना, तो पुरानों में था वो। ठीक है, तो ठीक है चलो एंड कर दें इसको। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड वीडियो। I really think this was very good discussion and surprising as well for me कि इन लोगों ने मेरा बैंड नहीं बजाया। हाँ, क्योंकि इस बार ऐसे चीजें रखी गई थी, बोला ना, ऐसा लगा कि तुम्हारे मुंह से ये गोल्ड निकल रहा था आज। हाँ, जब भी तुम बोल रहे पिछली बार कहते थे कार्डियो की क्या जरूरत है, वेट ट्रेनिंग तो है।
You should अरे not पिछली do बार पता है cardio. तुमने नहीं क्या था? समझ रहे थे पिछली ना बार तुम। नहीं इसको बंद कर देते कॉन्टेक्स्ट तो चलो। नहीं समझ रहे। चलो भाई छोड़ दो भाई ये अरे कार्डियो चलो साला ठीक, कार्डियो चलो हमारा चलो, कुछ हमारे लिए कुछ भी नहीं करिए। थैंक यू गाइस फॉर बाय वाचिंग, बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डालता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये कुछ चेंज किया है हम लोगों ने, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में बता देना। साला ये फ्री में नहीं आता गाइस, सो यू बेटर अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू सून, पीस। Bye. Peace. Bye. Peace out.